हाय। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके पहले के चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ पर कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए थे, तो जल्दी से हम लोग उन फार्मूलाज के बारे में देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इसके पहले के टॉपिक में हमने कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए थे, जिसमें साइन थीटा था, कॉस थीटा था, कॉट थीटा था, टैन थीटा था, सेक थीटा था और ये कॉसेक थीटा था। ठीक है, इन पे कुछ हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। अब उन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो पे आइए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक थीटा इक्वल टू 2, तो आपको निकालना है टैन थीटा। ठीक है, आपको क्या निकालना है? टैन थीटा निकालना है। तो फर्स्ट एट ऑल मैंने बताया था कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है। कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ देखते हैं, ये हो गया ए बी सी। ये क्या होता है आपका? P परपेंडिकुलर होता है, ये होता है बेस, और ये क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो अगर ये एंगल थीटा है, पिछले वीडियो में मैंने एक बात क्लियर नहीं की थी कि अगर थीटा एंगल जिस बेस से लगा होगा, थीटा एंगल जहाँ होगा वही बेस होगा। फॉर एग्जांपल थीटा आपका यहाँ है तो ये आपका बेस है। ठीक है, अगर थीटा आपका ये है तो ये बेस होगा, और अगर थीटा आपका ये होता, ये एंगल, तो बेस या ये ना हो करके ये बेस होता। समझ रहे हैं आप कि अगर ये थीटा, इसमें मैंने थीटा इसको दिया है, ये सी मेरा थीटा है, ठीक है, लेकिन अगर ये थीटा ना हो करके ये थीटा होता तो बेस कौन सा होता हमारा? बेस होता बी। ये देखिए दूसरे फिगर का बना के दिखा रहा हूँ। ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा? सिंपल सा लॉजिक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, दैट्स क्लियर। और हमारा सेक थीटा क्या होता है? इसका जो अपोजिट होता है, सेम है। तो अगर ये क्या दिया हुआ है? 2, तो 2 के नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही तो आएगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। सेक थीटा निकल आया। क्लियर है? अब अगर सेक थीटा, अगर हमें सेक थीटा इक्वल टू निकल आया है h/b इक्वल टू 2/1, तो अब हमें क्या करना होगा? पाइथागोरस रूल लगाना होगा। पाइथागोरस रूल के बारे में हम लोगों ने बात की ही थी। क्या होता था कि इस का डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस रूल था, ठीक है ना? तो पाइथागोरस रूल था ये, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और आपको क्या है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो P स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1, तो P स्क्वायर इक्वल टू 3, तो P इक्वल टू √3। इतना आपका क्लियर हो गया है। अब अगर आगे बात करें तो हमें P निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कि हम इन दोनों से काम नहीं चला सकते थे? नहीं चला सकते थे। क्यों? क्योंकि टैन थीटा इक्वल टू B/P होता है। B/P होता है।
हमें पी पता कहाँ था, पी पता था, नहीं पता था ना। तो इसी को पता करने के लिए हमने पी निकाला। tan थीटा की वैल्यू तभी तो निकलेगी जब हमें पी पता होगा, तो पी निकाला हमने। तो अब क्या हो जाएगा, अगर tan थीटा इक्वल टू बात करें तो tan थीटा इक्वल टू बी क्या था हमारा, बी क्या था 1 अपॉन पी क्या था √3। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। अगर आपको दिया हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू 3/5, tan थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, तो आपको sin थीटा cos थीटा निकालना है। ये जो निकालना है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें tan थीटा दिया हुआ था, क्या निकालना था हमें, sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, sin थीटा और cos थीटा निकालना था। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC, थीटा है ये। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये क्या है AB क्या है परपेंडिकुलर, और BC क्या है बेस है। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो लिख लेते हैं। ये 3 है, ये 5 है, ये हमारा P है। चलिए लिख लेते पूरा परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। इतना तो क्लियर ही हो गया होगा। तो अगर आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है AB/AC होता है, तो sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, AB तो पता है चलिए हमें 3, लेकिन हमें क्या नहीं पता है AC नहीं पता है। तो AC निकालने के लिए हम फिर क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो उस जगह क्या हो जाएगा, AC² इक्वल टू क्या होगा AB क्या है परपेंडिकुलर क्या है AB² प्लस BC²। ठीक है, तो AC² लिखते चलते हैं। ये क्या है हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस निकाल रहे हैं। तो 3² प्लस 5², ये 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 34 AC² इक्वल टू, और AC इक्वल्स टू √34। डन है। अब क्योंकि हमारा AC निकल आया है तो हम यहाँ √34 निकल लेंगे। गॉट इट। बाकी आप cos थीटा इसी तरह अपने मन से निकालने को ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, गुड बाय।